सरकार जो नौकरियां लैके आती है ना तो होप आती है एक, है ना, कि पंजाब दे विच भी कुछ हो सकता है, कि बाहर जाना ना पवे एंड इत्थे रह के आप है ना अपने घर नूं संभालीए, आप इत्थे नौकरी करिए, इत्थे मेहनत करिए। एंड इस करके इत्थे इन्ना बच्चा आया है, इन्ना बच्चा देख के ना होप आती है ना, कि पंजाब दे विच भी बच्चा मेहनत करना चाहुंदा है। तो असी इत्थे थोड़ा जिहा तुहानूं अपना विजडम, अपनी नॉलेज ते अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करांगे कि सरकारी नौकरियां जिहड़ियां आ रही हैं, जो अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर भगवंत मान जी ने अनाउंस कीतियां सीगियां 25,000 जॉब्स दी। शायद तुसीं उन्हां नूं सुनिया होगा या उन्हां दे ट्वीट्स नूं पढ़िया होगा या फेसबुक की पोस्ट नूं देखिया होएगा कि इन्हां 25,000 जॉब्स ते आने वाले टाइम होर भी इदां दीयां नौकरियां लई आपां किवें प्रैपरेशन करिए। ठीक है जी, मेरा नाम मनिंदर है। पहला तो सब तो पहला मैं प्रिंसीपल सर नूं बहुत ज़्यादा है ना मतलब थैंक यू करना चाहना कि उन्होंने मैनूं एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी विजडम या अपनी नॉलेज नूं तुहाडे सारे लोगों नाल शेयर कर सकां। दूसरी साइड मैं गुरशरण मैम ते बाकी फैकल्टी मैंबर्स जिन्ने भी इत्थे प्रेजेंट है उन्होंने भी बहुत बहुत मैं थैंक यू करदा कि उन्होंने मैनू इस अगस्त हाउस नू एड्रैस करने वास्ते अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं तुहाडे नाल अपनी नॉलेज शेयर कर सका। कोशिश ये रहेगी कि जो आप सैशन कंप्लीट करांगे तो तुहानूं सारे बच्चों को एक हिम्मत आएगी कि आप मेहनत करिए तो आप गवर्नमेंट जॉब्स दे लई अपलाई करिए। ठीक है जी, तो मैं चाहना कि सैशन इदा का होना चाहिए कि सैशन दे विच कल्ला मैं ना बोला, तुसी भी थोड़ी बहुत मेरे नाल इंटरैक्शन करो, क्योंकि टू वे इंटरैक्शन बड़ी जरूरी चीज़ है। क्राउड है ना मतलब तुहाडे नाल यूथ नाल एंगेज करना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। तो आप कोशिश करांगे कि एक दो गल्लां मैं साझियां करूँगा, एक दो गल्लां तुसी मेरे नाल साझियां करियो, तो आप मिल के डिस्कशन करांगे। राइट गाइज, एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं आप। सब तो पहला मैं अपने बारे थोड़ा जा है ना एवं दसदा, मैम ने तो दस ही दिता है। ठीक है कि मेरा PCS रैंक आया 36। देखो ये रैंक दसन का रीज़न ये नहीं है कि मैं कोई इतने जो पंजाबी आप कहते हैं हवा करता है ना। रैंक दसन का रीज़न सिर्फ इन्ना क्या है कि तुहानूं ये पता होना चाहिए कि जिहड़ा तुहाडा बंदा सैमीनार इत्थे बैठा है, इत्थे खड़ा है, उसकी क्रेडिबिलिटी की है। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि ਉਹਦੇ 'ਚ क्षमता है भी कि नहीं सानू दसन वास्ते, बिकॉज अज के टाइम दे विच बहुत लोग बहुत कुछ दस के जाते हैं, बहुत चीज़ां चलदी हैं, लेकिन कई बारी हुंदा कि जो बंदे ने आप जंग लड़ी हुंदी है तो उन्होंने जंग लड़न दे तरीके का पता हुंदा है। एक बहुत फेमस ना इतिहास किहदे किहदे कोल है, हाथ खड़ा करो जिन्हें इतिहास पढ़िया, हाथ खड़ा करो। इतिहास च एक जंग बड़ी फेमस हुई है पानीपत की, सुनिया तुसी? पहली जंग हुई सी 1526 च पानीपत की। किदे किदे च हुई सी ओह? बाबर ते इब्राहिम लोधी च। बाबर 10,000 दियां फोर्सेस लैके आया सीगा, इब्राहिम लोधी कोले 5 लाख दियां फोर्सेस सीगियां। 10,000 दियां फोर्सेस वर्सेस 5 लाख दियां फोर्सेस। बाबर जित जाता है। ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, उस बच्चे का एक छोटा जहा एम्पायर सीगा सेंट्रल एशिया के फरगना वैली के एंड उत्थों की उन्हें जंग लड़नी शुरू की सी। समकंद की जंग, काबुल की जंग, जंग लड़दा लड़दा पानीपत की जंग च आया सी। एंड इब्राहिम लोधी ने एक भी जंग नहीं लड़ी सी, एक भी जंग नहीं लड़ी सी जब तक इब्राहिम लोधी नाल उहदा पेचा पिया सीगा पानीपत दे विच। एंड जितदा कौन है? बाबर। क्यों जितदा है? नॉट बिकॉज ऑफ गन पाउडर बट बिकॉज उन्होंने जंग लड़न का एक्सपीरियंस सीगा। तो इत्थे रैंक दसन का रीज़न यही है कि मैनू शायद इस जंग लड़न का एक्सपीरियंस है। तो
पिछले साल 2020 मेरा 36 रैंक आया पंजाब दे विच। पंजाब 1 लाख बच्चे ने पेपर दिता सीगा PCS का, 1 लाख चो 36 रैंक आया। एंड मैं इत्थे बच्चों को पिछले 8-9 सालों तो गाइड भी कर रहा है कि सिविल सर्विसिज की प्रैपरेशन एंड बाकी जिहड़ियां पोजीशनस होंदियां उन्हां दी तैयारी आपां ने किवें करनी है। तो थोड़ा बहुत तुसी अपने बारे हल्का फुल्का मैनू दसो। हाँ जी, ठीक है। सो मैं एक मकैनिकल इंजीनियर भी हैं थापर यूनिवर्सिटी पटियाला तो। थापर का नाम सुनिया तुसी? पटियाले दे विच एक कॉलेज है थापर, है ना। तो उत्थों इंजीनियर्स निकलते, मैं भी निकलिया सी उत्थों कदे। एंड फिर मैं मारुति सुजुकी दे विच भी जॉब, मैम भुल गए सीगे मेरी दूजी नौकरी, है ना, मैनू याद आ गया। तो मैं मारुति सुजुकी दे विच भी जॉब की है। एंड डेफिनेटली है ना, इत्थे एक इंस्टीट्यूट है वह मैं फाउंडर तो डायरैक्टर भी है। तो तुसी थोड़ा बहुत अपने बारे दसो यार, है ना। एनीबडी हु कैन टेल किहड़े कॉलेज, किहड़े तुसी स्ट्रीम दे हो, की तुहाडे विचार है। एनीबडी किहड़े स्ट्रीम दे हो? सारे बच्चे सारे मिक्स स्ट्रीम दे है ना। हाँ जी, किहड़े स्ट्रीम दे हो? उपरों दी आवाज़ आई। BA BCom दे। अच्छा, होर कौन कौन है? अच्छा, BA वाले यस कहणगे, जो मैं BA कहूँगा यस कहणगे। देखते हैं सब तो वड्डी स्ट्रीम किहड़ी तकड़ी है इत्थे, ठीक है। ओके, तो BA BCom और केड़ी BSc है सर? BSc ये BA वाले BSc वाले भी बोली जाते हैं। एक ही कहानी है, दोबारा बोल रहे हैं। BA वाले BSc वाले BCom वाले ओहो, BCom वाले तो बेचारे माइनॉरिटी च है। MSc वाले तो असी तो 2-3 ही। एक बड़ी फेमस लाइन है कि शेर दे साइज़ नू ना देखो, साइज़ च शेर नू देखो, है ना। तो जेडे 2-3 सी उन्हां दी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त सी। तो होर किहड़े मैम, होर किहड़े इत्थे? MSc BSc BCom, मतलब मैनू लगता BA वाले जिते है। उची सारी दोबारा बोल दो। देखो अज दे दौर दे विच यूथ का सब तो वड्डा प्रॉब्लम की है, सब तो वड्डा मुद्दा की है यूथ नू? सब तो वड्डा मुद्दा की है यूथ नू? सब तो वड्डा मुद्दा, तुसी इलैक्शनस पार्टिसिपेट किया सी इस बारी जिहड़ी 2022 दी इलैक्शनस हुई हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा किनू वोट पाई सी, बिकॉज क्योंकि रिजल्ट ने आप ही दसता है कि किने किनू वोट पाई सी। इन्नी मेजोरिटी जिहड़ी है ना कदे नहीं आई पंजाब दे विच। तो एक लहर ही चली है एंड इस लहर दे विच तुसी सारिਆਂ ने पार्टिसिपेट किया। मैं ये नहीं पूछूंगा किनू वोट पाई सी, बिकॉज दैट इज़ योर डेमोक्रेटिक राइट टू नॉट एक्सप्रैस योर वोटिंग प्रेफरेंस। बट मैं ये जरूर पूछूंगा कि तुसी वोट क्यों पाई सी, की सब तो वड्डी प्रॉब्लम सी? हाँ जी, कोई दस सकता है? रेज योर हैंड। हाँ जी, यस। अपना नाम दसियो तुसी, थोड़ा दूर हो मेरे तो, बट कोई गल नहीं। मनप्रीत सिंह बादल। हाँ जी, हैं जी, आवाज़ इधरों भी आ रही है। अच्छा, हाँ जी, सॉरी मनप्रीत। हाँ जी, दसो। चेंज की चेंज देखना चाहते हो तुसी? चेंज मतलब होंदा पहला कुछ सीगा हुण कुछ होर होना चाहिए। की सीगा पहला ते हुण की होना चाहिए? हाँ, हुण पूरा मतलब भंगड़े पै रहे हैं। सब तो वड्डा मुद्दा की है अज यूथ का? है किदा? खेती का मुद्दा। ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? जतिन। जतिन के कहने का भाव है कि सब तो वड्डा मुद्दा अज अपने इस यूथ का
सब तो वड्डा मुद्दा की है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा है यार जो इन्नी भयानक बीमारी बन चुकी है कि जिसकी दवाई नहीं मिलती पई। किसानी च बेरोज़गारी है, इंडस्ट्री च बेरोज़गारी है, सर्विस सैक्टर च बेरोज़गारी है, हर जगह ते बेरोज़गारी है। एंड इसदी दवाई जिहड़ी है ना वो बहुत घट लोगों को मिलती है तो बाकी सारे लोग जिहड़े है वो बीमार है बेरोज़गारी करके ना, पैसे नहीं आते घरे। बेरोज़गारी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, लोगों को डिप्रैशन एंगजाइटी ते की कुछ नहीं है। बेरोज़गारी करके रेडिकलिज्म आता है। रेडिकलिज्म का मतलब है कि लोग एक्सट्रीम ख्यालों वाल जाते हैं। बेरोज़गारी करके नशे की प्रॉब्लम नूं वाधा मिलता है। बेरोज़गारी हर प्रॉब्लम का कॉज है। बेरोज़गारी अगर खत्म होएगी, रोज़गार अगर मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू होएगा अपने पंजाब च। अपने पंजाब दे विच कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू होएगा। एंड इस बेरोज़गारी को खत्म करना बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिछे जे ना भगवंत मान जी को किसी इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछा जो कैंपेनिंग करते थे, आई एम नॉट हेयर टू बी स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी पार्टी। पहला मैं तुम्हें दसदा, मैं तो सिर्फ डेजिग्नेटेड उदो CM से, हुण वो CM है। उन्होंने एक सवाल पूछा सीगा किसी न्यूज़ रिपोर्टिंग के विच, उन्होंने कहा कि सब तो पहला जो पेन होएगा ना मेरा, वो चलेगा बेरोज़गारी की प्रॉब्लम को दूर करने वास्ते। उन्होंने ये गल कही सी, मैनूं याद है। एंड उन्होंने फिर अनाउंसमेंट की है ना 25,000 नौकरियां दी। नौकरियां बड़ियां हैगियां, सरकारी प्राइवेट, लेकिन सरकारी नौकरी जिहड़ी है ना वो एक उहदे बड़े है फायदे बहुत है। लोग सरकारी नौकरियों को बहुत भजते हैं। उहदे की फायदे, वो सारे फायदे दे लिखे है। जिवें जॉब सिक्योरिटी फायदा है, एक बारी तुसीं सरकारी नौकरी च चले गए उस तो बाद तुहानूं कोई कढ नहीं सकता। ले ऑफ्स नहीं होंगे सरकारी नौकरियां च, प्राइवेट नौकरियां च ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा होंगे है। दूसरी जगह ते सोशल सिक्योरिटी है। एक बारी सरकारी नौकरी च चले गए, तुहाडी पेनशन, तुहाडी इंश्योरेंस, तुहाडे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ये बहुत ज़्यादा हाई है। सरकार तुहानूं तुहाडे नौकरी करन तो बाद भी तुहाडी बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो तुसीं रिटायर हो जाते हो उस तो बाद भी तुहाडी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तुहाडी पेनशन, तुहाडा सब कुछ इहदे विच एग्जिस्ट करता है। तुहानूं घर मिलता है, अलाउंसिस मिलते हैं, डेफिनेटली सोसाइटी च रिस्पैक्ट है एक, है ना। वो कहता नहीं गा कि ठीक है लड़की ने मना कर दिया शादी से तो मैंने एक सरकारी नौकरी मुंह पे मार के डाली, है ना। ये आजकल तुम इंस्टाग्राम के वो हो, है ना, फेसबुक सोशल मीडिया वाले बंदे हो, तो सुना ही होगा कहीं आपने। कोई रिस्पैक्ट इन सोसाइटी बहुत ज़्यादा है, समाज च रिस्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। कोई ना कोई जरूर जिवें कोई डिस्कशन होंदी है कि भाई हाँ जी की करता है जी, मेरे वाला था जी वो फलाना फलाना जी सरकारी नौकरी है, अच्छा, है ना। ये रिस्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट है। नेक्स्ट अथॉरिटी है सर, अथॉरिटी समझते हो, है ना। पावर है, पावर है मिसयूज करने वास्ते नहीं, पावर है कुछ डिफरेंस क्रिएट करने वास्ते समाज दे विच। एंड ये जॉब है सरकारी नौकरी दी। आप एक कुछ पिक्चर्स देखते हैं, मैनू तुसी पिक्चर्स दे दसोगे, उच्ची सारी दसोगे कि तुहानू पिक्चर्स दे विच की दिखिया, ठीक है, दसोगे ना। आवाज़ नहीं आ रही BA वालियां दी हुण। हाँ जी, पहली पिक्चर दिखाओ। फार्मर है जी, किसी ने क्या खेती बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ड्रॉट बहुत बड़ी दिक्कत है, सोका बड़ा बड़ा दिक्कत है। ये फार्मर जेड़ा है, ये फार्मर की करेगा थोड़े टाइम बाद, जेड़ा यूरिया है ना, जेड़ा यूरिया उन्हें पाना ना उहदे विच, वो यूरिया खुद खाएगा। नेक्स्ट दिखाओ। नेक्स्ट डिजास्टर्स, बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स है। पंजाब दे विच भी डिजास्टर आ रहे हैं, ड्रॉट आ रहा है, क्लाइमेट चेंज का सुनिया होगा तुसीं, मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਲੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ, ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਈਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ to be misused, it is to create difference. ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IIM ਸ਼ਿਲੋਂਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਸਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ। ਹੀ ਵਾਸ 83-84 years of age ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲਰਨਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ? ਲਰਨਰ ਹੈ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਰਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਿਊਟਰੀਨੋਜ਼ ਦਾ। तो रिसर्च प्रोजेक्ट बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी डॉक्टर कलाम की। वो चाहते थे कि इनू मैं होर एक्सप्लोर करा। डॉक्टर कलाम जो लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ 84 ईयर ओल्ड जिन्हें मिसाइल प्रोग्राम लिखा इंडिया का, जिन्हें इसरो के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट किया, जिन्हें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, DRDO का नाम सुनिया तुसी? सिंगल हैंडेडली DRDO बनाया उन्होंने, सिंगल हैंडेडली। एक इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम है, उसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिहदे विच अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल ये सारे मिसाइल्स आते हैं। सारे सिंगल हैंडेडली डॉक्टर कलाम की देन है। एंड ऑब्वियस जी गल है ही वॉज राष्ट्रपति ऑफ इंडिया ऑल्सो, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी सही है ना, पीपल्स प्रेजिडेंट कहते थे। डॉक्टर कलाम इन्नी हाई पोजीशन वाले इंसान जे एंड च कहते हैं कि असी एक लर्नर हैं, तो यदा मतलब आप सारे तो कौन होंगे कहना कि सानू बहुत कुछ आता है। वी आर ऑल्सो लर्नर्स। तो हम यहाँ पे क्या है, लर्न करने आए हैं। तो तुम्हें पता है ये बंदे का है ना। तो इन्होंने क्या कि बेरोज़गारी की प्रॉब्लम मैं ख़त्म करूँगा। होप दी है सानू, होप दी है। लेट्स सी कि वो होप किन्नी प्रिवेल कर दी है। इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि असी 25,000 जॉब्स जड़ियाँ हैं अनाउंस करांगे, 25,000 नौकरियां का वादा दिता है। हुण इत्थों तक तुहानूं सारी क्लीयर है ना। ये तो मैं सिर्फ भूमिका निभाई है। हुण तुसीं कहोगे पता नहीं वेलियां गल्लां करन आ रहा है, कोई मुद्दे की गल नहीं कर रहा। हुण आपां करांगे थोड़ी जी मुद्दे की गल। मुद्दे की गल ये है कि मैं 4 चीज़ों नाल मुद्दा डिक्लेयर मतलब एक्सप्लेन करूँगा। पहला आपां पोस्टां देखांगे, फिर आपां देखांगे पैटर्न ऑफ द एग्जाम, फिर आपां देखांगे कि सबजैक्ट्स की है जिहड़े पढ़ने हैं, एंड फाइनली आपां देखांगे स्ट्रैटेजी कि इन्हां पेपरां नूं क्रैक किवें करना है। एब्सोल्युटली क्लियर एवरीबडी? तो सबसे पहले देखेंगे हम पोस्ट्स, फिर हम देखेंगे पैटर्न ऑफ द पेपर, फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट्स, और फिर हम देखेंगे स्ट्रैटेजी एंड प्लान। देखो ये 25,000 नौकरियां जड़ियां है ना, ये सरकार ने तुहानूं देनियां नहीं, तुहानूं सरकार तो लैनियां पैणियां है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तुहानूं सरकार ने देनियां नहीं, तुहाडे घरे आके नहीं कहोगी कि लो जी नौकरी कर लो सरकारी। ये तुहानूं की है, लैनियां पैणियां है। क्योंकि ये 25,000 पोस्टां लई पंजाब दे विच बहुत बच्चे अपलाई करनगे। करनगे कि नहीं करनगे?
चार्ल्स डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। सो तुम्हें फिट बनना पड़ेगा टू गेट दीज जॉब्स, आपको ये नौकरियां खींचनी पड़ेंगी, है ना, ऐसे करके जैसे शेर खींचता है ना वैसे, तो ये नौकरियां आपको लेनी पड़ेंगी। इसलिए हम आज आपसे थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, पोस्ट देखो, पोस्टां ਨੂੰ मैं दो हिस्सों ਨਾਲ डिवाइड किया है। पहलियां पोस्टां होणगियां ਉਹ पोस्टां ਜਿਹੜੇ ग्रुप ए पोजीशनस होणगियां, ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲੋ, ग्रुप ए पोजीशनस। ਇਹ ਉਹ पोजीशनस ਹੋਣਗੀਆਂ, क्लैपिंग कर लियो यार, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੋ। क्लैपिंग करने का मतलब है तुसी अटेंटिव हो या अटेंटिव होने की कोशिश कर रहे हो। ग्रुप ए पोजीशनस केड़ियां, ग्रुप ए पोजीशनस जिहदे विच अपने कोले SDM सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, अपने कोले डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अपने कोले तहसीलदार, अपने कोले BDPO, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, इदां दीयां पोस्टां होंदियां। ये सारे ऑफिसर पोजीशनस है, किहड़ियां ऑफिसर पोजीशनस है। ये एलाइड पोजीशनस है, नाले एग्जीक्यूटिव पोजीशनस है, जिहदे विच अपने कोले SDM हो गया जिहड़ी कि एग्जीक्यूटिव है, एंड उस तो बाद सारियां एलाइड पोजीशनस है। BDPO का की काम हुंदा है, सरपंचां दे नाल मिल के पिंडू विकास का काम करना। तहसीलदार का की काम हुंदा है कि तुहाडे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ते वो सारे जिहड़े काम हुंदे आ ओह करना। DSP का की काम होंगे, DSP का काम कौन दसेगा, हाँ जी हाथ खड़ा करो। DSP कोई भी नहीं, कौन, DSP का की काम है, सुने DSP लगूंगा मैं, लॉ एंड ऑर्डर, यस, DSP का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। SDM का काम है कि जिले की लॉ एंड ऑर्डर ते जिले का डेवलपमेंट सारा कुछ ही इंश्योर करना। ये मेजर काम है सर अपने जेड़े ग्रुप ए पोजीशंस दे ऑफिसर्स करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। आ गड्डी तो देखी होगी, है ना। एक गड्डी दिखाने का रीज़न ये है कि थोड़ा जा है ना जी खुश हो जाए देख के कि हाय काश मिल जे, है ना। गड्डी नहीं चाहिए, गड्डी के उपर बैच चाहिए। गड्डी तो यह 50-60 हज़ार रुपये की भी मिल जाती है, 3rd 4th हैंड यार। तुसी सोची जाने ना नवी गड्डी स्कॉर्पियो 50-60 हज़ार दी कित्थे मिलती है सर, 3rd 4th हैंड कह रहा मैं। पर गड्डी नहीं चाहिए, की चाहिए, ये बैच चाहिए, SDM का बैच। दिखाओ नेक्स्ट। आ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा जा वैसे डिस्कशन करना चाहना तुहाडे नाल, है ना। तुसी पुलिस दे विच देखे आ कई बार सोचा कि यार कि बैच के उपर की हुंदा है, कि सब दे आई लगता कि बस आ बैच लग्या हुआ तो यदी पोजीशन वही पुलिस ऑफिसर है। तुहानूं पता डिफरेंस की है? थोड़ा जा एक्सप्लेन करा। एनीबडी फ्रॉम अ पुलिस फैमिली हाथ खड़ा करो। योर फादर इज इन पुलिस। तुहानूं ये सारे बैजेस की क्लैरिटी है? थोड़ा जा दसदा मैं। देखो कांस्टेबल तो शुरू होंदा काम, ठीक है, कितों शुरू हो रहा है, कांस्टेबल तो। कांस्टेबल दे खाली है, फिर उस तो बाद सीनियर कांस्टेबल आ 2 डंडे आ गए, फिर हैड कांस्टेबल आ 3 डंडे आ गए। ये कौन है, ऑन स्लीव्स होंगे है, आजकल तो वैसे इत्थे भी आने लग गए। फिर तुसीं देखो ASI, तो ASI च की होगा, आ होएगा ते नाल एक स्टार होएगा। सब इंस्पैक्टर आ होएगा 2 स्टार होणगे, इंस्पैक्टर आ होएगा 3 स्टार होणगे। इंस्पैक्टर तो बाद DSP जिहदी मैं गल कर रहा सीगा, DSP च की होगा, आह गायब हो जाऊगा, 3 स्टार रह जाएंगे। देख रहे हो डिफरेंस, पोजीशन ऊपर जा रहे हैं आप। फिर ASP च की मिल गया, एंबलम मिल गया, ये IPS ऑफिसर होंदा है ना। फिर की हो गया SP, ये की हो गया, एंबलम के नाल नाल स्टार हो गया। फिर SP के नाल नाल स्टार ते एंबलम। फिर SSP 2 स्टार एंबलम। फिर DIG 3 स्टार एंबलम। फिर जो IG ते DGP ते पहुंच जाने ना, तो जिहड़ा एंबलम है वो खत्म, आ तलवारां शुरू हो जांदियां। जिहड़ा DGP है जिहड़ा सब तो उपर है, एंबलम ते तलवार, है ना। कदे सोचे ये बारे?
कि किहड़े बैजेस है, की गलबात है ना। इट्स अ वेरी इंटरस्टिंग जॉब, इट्स अ वेरी इंटरस्टिंग जॉब। हुण तुसीं कहोगे सर इत्थे तां IPS लिखिआ है एंड ये IPS नूं 1 स्टार दे रखिआ, ये अंडर ट्रेनिंग है। जो IPS ऑफिसर LBSNA जाता है, LBSNA तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल नैशनल पुलिस अकैडमी जाता है, उदों अंडर ट्रेनिंग IPS ऑफिसर नूं 1 स्टार मिलता है। लेकिन जो आदि फील्ड च जाएगा तो वो की बनेगा, वो SP बनेगा, ASP बनेगा, तो वो स्टार के नाल नाल एंबलम आने शुरू हो जाएंगे। जस्ट एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन, कोई ये फीलिंग देने वास्ते, फीलिंग भी जरूरी है ना, सपने भी जरूरी है ना। तो पैटर्न ऑफ एग्जाम ते आने आप ग्रुप ए पोजीशंस दे पैटर्न ऑफ एग्जाम के उपर। तो पैटर्न ऑफ एग्जाम के देखो थोड़े 2 टाइप के क्वेश्चन, तीन स्टेजेस होंगे PCS का पेपर। पहला प्रीलिम्स होंगे, फिर मेन्स होंगे, फिर इंटरव्यू होंगी है। प्रीलिम्स के थोड़े को 2 सबजैक्ट्स होंगे, GS ते CSAT। GS दे सब कुछ होंगे, जो भी तुसी सोच सकते हो, जो भी तुसी सोच सकते हो तो जो भी तुसी सोच नहीं सकते, सब कुछ होंगे। एंड CSAT दे विच होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड पंजाबी। तुसी पहला स्टैप क्लीयर करते हो, तुसी दूजे स्टैप च जाते हो। दूजा स्टैप PCS से डिपेंड करता है कि कदों लैंदी है। कई बार तो 2-2 महीनों का गैप दे देंदी है। जिहड़ा 2020 होया सीगा इहदे विच तां इन्हां ने 15 दिन ही दिते, 14 नूं रिजल्ट आया, 1 नूं पेपर शुरू मेन्स दे, तो 15 दिन च ही देते। तो चलो मेन्स के पेपर देने हो। मेन्स के पेपर दे विच तुहाडे कोल की हुंदा है, 1 2 3 4 5 6 7 पेपर होंगे है। कितने पेपर? 7 पेपर होंगे है। पहला पेपर होंगे तो स्टार्ट विद एसे। एसे से आपकी जिंदगी शुरू होती है। एसे के बाद इंग्लिश, फिर पंजाबी, फिर 4 GS के पेपर। ये 7 पेपर लिखती रूप च होंगे। इनू जिवें तुसीं आपदे है ना आपदा हो, हाँ जी मैम, हाँ एलिजिबिलिटी मैं दसदा, 21 ईयर्स मिनिमम एज चाहिए है एंड 37 ईयर्स मैक्सीमम एज चाहिए है। 37 साल का तो मैंने लगता नहीं कोई होगा मेरे तो अलावा, है ना मैम, है ना 37 साल का तो कोई नहीं होएगा। 21 ते 37 के विच मैम कहते मैं हैगी। एज इज जस्ट ए नंबर। एंड क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इज जस्ट ग्रेजुएशन। क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में मार्क्स आए या नहीं आए वो भी मैटर नहीं करता, नहीं है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, सप्ली नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर। और अगर आपके मार्क्स लेट्स एज्यूम अ सिंगल फैक्ट, कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं पूछते हैं सर मेरे ग्रेजुएशन च नंबर बहुत घट है कि मेरी सिलेक्शन होगी। लेट्स से तुसी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट करके तुसी पेपर की तैयारी की, तुसी प्री क्लीयर किया, तुसी मेन्स क्लीयर किया, तुसी इंटरव्यू पैनल च पहुंचे हो। इज इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ योर ग्रेजुएशन मार्क्स व्हेन यू हैव रीच्ड द एस्टीम बोर्ड? डू यू रियली थिंक? आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है, आपने मेंस का एग्जाम क्रैक कर दिया है। इट डजंट मैटर दैट यू आर स्कोरिंग 50% और 99.9999%। मैंने इंटरव्यूज़ दी हैं ना, 4 इंटरव्यूज़ दी हैं, 5 इंटरव्यूज़ दी हैं, 2 मैंने PCS की, 3 मैंने UPSC की। मेरे से 5 इंटरव्यूज़ में आज तक ये सवाल नहीं पूछा गया कि बेटा आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं। दे डोंट आस्क, दे डोंट आस्क। व्हाट दे आस्क इज कि तुम्हारे ज़िले में अगर चाइल्ड लेबर हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करोगे। व्हाट दे आस्क इज कि पंजाब में बढ़ रहा उग्रवाद को कैसे सेट करोगे, ये पूछते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी जज करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंस में आप ये सारे लिखोगे, फिर फाइनली इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद क्या होगा, मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिलके आपका टोटल नंबर बनेंगे, और उन टोटल नंबरों में से जितने आपके मार्क्स होंगे, अगर आप कट ऑफ से ऊपर हो तो आपकी सिलेक्शन होगी। नेक्स्ट, सिलेबस क्या क्या पढ़ेंगे आप? हाँ जी, क्या क्या पढ़ेंगे? पानी, थोड़ा पानी, क्या क्या पढ़ोगे आप सर? आप देश का इतिहास पढ़ोगे, पढ़ा भी होगा आपने, हिस्ट्री के BA के बहुत स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आप देश का इतिहास पढ़ोगे। आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से अंग्रेजी सरकार तक का सफर पढ़ोगे।
आप भगत सिंह के आइडियाज को पढ़ोगे, आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ोगे, और ऐसी ऐसी है, आप गांधी और भगत सिंह की लड़ाई भी पढ़ोगे, आप डॉक्टर बी आर अंबेडकर और गांधी के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको भी अंडरस्टैंड करोगे। ये पढ़ेंगे हम देश के इतिहास में। नेक्स्ट, आप देश का संविधान पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा कि नहीं संविधान? किने किने पढ़ा, हाथ खड़ा करो। हुण कह रहे हो कि सर जे हाथ खड़ा कर ले तो सवाल पूछ लोगे, है ना? नहीं बेटा, सवाल नहीं मैं पूछता, हाथ खड़ा कर लो जिन्हें पढ़िया। हुण देखो खड़े होने लग गए हाथ। हाँ जी करो, हुण तो मैं पूछूंगा सवाल। फसा लिया मैं तुहानू, उत्थे किसी ने किया सी, हुण नीचे कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, तुसी बड़े ओहदे एडवोकेट बनी जाते हो सर, ये वाला तू दस मैनू। हैं? तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कोई बता सकता है यहाँ पे? हाँ जी बताओ जी, लास्ट में कितने? 390 पक्का? पहला इन्ने सी, हुण किन्ने है? 4। हाँ जी, किन्ने आर्टिकल है? 395 के 448? कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट आर्टिकल केड़ा है, 448 के 395? भाई डिबेट करा देने होने। 448 वाले हाथ खड़ा करो, 395 वाले। देखो आर्टिकल तो 448 हैं, लेकिन लास्ट आर्टिकल 395 है। ये कैसे यार? जो अमेंडमेंट्स हुई है ना, इनको फिट बीच में ही करना पड़ेगा ना अपने को। सपोज करो राइट टू लाइफ च अमेंडमेंट हुई है, एंड उस अमेंडमेंट दे विच राइट टू एजुकेशन नू भी राइट दिता गया है, तो तुसी राइट टू एजुकेशन 396 थोड़ी बनाओगे, तुसी उन्होंने 21 दे नाल लिखोगे 21A। यू गेटिंग द लॉजिक हियर एवरीबॉडी? तो आर्टिकल तो 448 ही हैं, लेकिन लास्ट आर्टिकल 395 है। दोनों ही सही हो, ऐसी जिंदगी चाहिए ना, सब सही हो जाए। है ना? तो ये पढ़ेंगे हम पॉलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हाँ जी। थर्ड है देश का ज्योग्राफी। इस देश को छोड़ के लोग जा रहे हैं घूमने के लिए बाहर, या फिर रहने के लिए बाहर। गुड है, सबकी अपने अपने लाइफ के डिसीजंस हैं, लेकिन इस देश में आपको सब देश मिल जाएंगे। आपको पता है ये? यू विल गेट द एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक इन द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयास। You will get Sahara desert in the Thar area. You will get beaches of Miami in Andaman Nicobar Islands. तुम हर चीज इस देश में ढूंढ सकते हो। इतनी डाइवर्सिटी है ज्योग्राफी के अंदर, क्लाइमेट के अंदर, वेदर के अंदर, लोगों के अंदर, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। मेरा ना यूपीएससी मेंस, आपको पता है यूपीएससी के अंदर ना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, तो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल होता था, तो मैं तो वैसे ही बहुत कनेक्टेड हूँ इससे। तो ये एक इतना मतलब ऑसम चीज़ है जिसको हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसको आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, कल्चर ऑफ इंडिया, डांसेस, है ना? डांसेस कर दे, डांसेस। क्लासिकल डांस से फोक डांस की फर्क होता है, कोई दसेगा? क्लासिकल डांस से फोक डांस दे विच की डिफरेंस है? एनीबडी? इंडिया का क्लासिकल डांस बेसिकली रूल बेस्ड डांस है, कुछ कानून बने हैं एंड वो सदियां तो चलते आ रहे हैं कानून, एंड उन्होंने लॉज के बेसिस पे डांस होंगे है। फोक डांसेस ऑन दी अदर हैंड इज, भंगड़े च कोई रूल होंगे? भंगड़े तो एक पंजाबी च चुटकला होंगे है कि तुसी है ना जनरेटर चला दो, आप डांस कर लांगे, होंगे ना ये।
folk dances is to express your happiness. खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋਇਆ, किसान नच्चा, दैट्स कॉल्ड रंगला पंजाब, फोक डांसेस। तो ऐसे फोक डांसेस कल्ले पंजाब च नहीं है, पंजाब तो बाहर भी है, सब पढ़ना पएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। एंड इंडिया च कोई दस सकता किन्ने क्लासिकल डांसेस है? 6, इज ही राइट? हाँ जी, कोई डिबेट? 6 क्लासिकल डांसेस है कि 8 है? हाँ जी, वी हैव, बता दूं, हैं 8 क्लासिकल डांसेस हैं हमारे पास। कितने? 8 क्लासिकल डांसेस। बता दूं कौन कौन से है कि सर बोर ना करो। पहला वाला ठीक सीगा, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨਿੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ बोर कर रहा है। वी हैव कथकली, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, देन वी हैव, हाँ जी, ओडिसी, मणिपुरी। ये सारे 8 डांसेस हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे आगे। हम अपने समाज को पढ़ेंगे, विमेन इश्यूज को पढ़ना है। नेक्स्ट, देश की अर्थव्यवस्था। अच्छा, इकोनॉमिक्स किधे को ले है? इकोनॉमिक्स बीकॉम वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। तो इकोनॉमिक्स वाला पूरा टॉपिक, बजट, फिस्कल डेफिसिट, पंजाब दा बजट, वो सारी चीज़ा, फिस्कल डेफिसिट की है, जीडीपी की हुंदा है, जीडीपी पर कैपिटा की हुंदा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हुंदा है ना। फिर उसके बाद पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, उसके डेटास क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें देखनी आपको पड़ेंगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन देखते हैं कुछ, 1-2 क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं, तो जस्ट एक हल्का सा फीलिंग हो जाएगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करेंगे आंसर, ठीक है, करांगे। सब तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? हैं जी, किने? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम किने लिखा है? फिर रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नेशनल एंथम किने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। आई थी, हाँ, वो दब गई एक्चुअली ना, बंकिम शोर में आवाज नहीं आई, श्योर नहीं थे। मोहम्मद इकबाल वाले हाथ खड़ा करो, सब कर लेंगे। मोहम्मद इकबाल, कौन सी मोहम्मद इकबाल? सर मोहम्मद इकबाल वो सी जिन्हें सारे जहां से अच्छा लिखे है। कर दो यार, तालियां मार दो मेरे लिए, नहीं मोहम्मद इकबाल, फॉर मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली च कितनी सीटें हैं? कौन दसेगा? ये तो सबको पता है, ये तो अभी अभी आपने ना, है ना, अभी अभी आपने चक्के फटे, माहौल बदल दिया, जज्बात बदल दिए, है ना, सब गायब कर दिए जितने भी थे, जमींदार, राजे, महाराजे, क्लाउड्स, सब। तो 117 सीटें हैं। कितनी सीटें आई आम आदमी पार्टी को? 90। कितने मिनिस्टर बनाए इन्होंने? कितने बना सकते हैं? 18 के 17, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 18। क्यों कम बनाए यार? हले होर करने हैं। तो ऐसा कहां लिखा है कि सिर्फ 17 ही मिनिस्टर बन सकते हैं या 18 ही बन सकते हैं? ऐसा कहां लिखा है और क्यों लिखा है? क्यों नहीं 117 के 117 को मिनिस्टर बना दिया जाए? हाँ जी, बताइए, कोई बता सकता है इसका आंसर? ये लिखा है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 2003 अटल बिहारी वाजपेयी 91st अमेंडमेंट के 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो लोकसभा हो। क्यों नहीं हो सकते भाई? इतने मिनिस्टर रख के बेड़ा गर्क करना है देश का। इनका एक मिनिस्टर की खर्चा इतना ज़्यादा है, अगर 117 बन जाएंगे हो गया काम। इसलिए हमें रोक लगानी है वहाँ पे।
ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, आ देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कौन वधिया आंसर करता है इस क्वेश्चन को। सब तो पहला किहड़ी स्टेट आई है पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ते नागालैंड दे विचों है? आंध्र प्रदेश आई है, उस तो बाद महाराष्ट्र, फिर नागालैंड। वाह यार, बहुत इंटैलीजेंट बच्चे हैं मैम रजिंद्रा कॉलेज दे। गुड। आंध्र प्रदेश पहले, फिर महाराष्ट्र 1960 में, नागालैंड 1963 में और पंजाब 1966 में। जब पंजाब आया 1966 के अंदर तो उसको किससे अलग किया गया था? डिवोर्स किससे हुआ था पंजाब का? और डिवोर्स जब होता है तो दिक्कत होती है, थोड़ी थोड़ी होती है ना दिक्कत होती है बच्चों की कि बच्चे किसके पास रहेंगे। अभी एक मुद्दा चल रहा है, सब पता है थानू, इंटेलिजेंट पीपल। गुड। चंडीगढ़ का दिक्कत है, पंजाब से चंडीगढ़ कहीं ना कहीं डिबेट चल रही है अभी, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें हम देखेंगे, ऐसी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि आपको कल ये काम करना है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम दूसरी पोजीशन के ऊपर। ये जो पोस्टें मैंने पहले बताई हैं ये ऑफिसर पोस्टें हैं। ऑफिसर पोस्टों की एक दिक्कत ये होती है कि ये एक तो इनका नंबर कम आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब ऑफिसर, सारी ऑफिसर अगर भर्ती कर लेंगे तो फिर ऑफिसर कौन रहेगा? है ना? इफ एवरीबडी इज एन ऑफिसर देन नोबडी इज एन ऑफिसर, है ना? फिर तो सब आम आदमी पार्टी होगी। मैम का चुटकुला है, मैं कॉपी कर रहे हैं। ऑल क्रेडिट टू मैम। तो सर हमें दूसरी पोजीशंस भी अनाउंस होंगी जिसको हम बी और सी पोजीशन में डालते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोजीशंस के अंदर। भगवंत मान ने क्या है, ऑनरेबल सीएम सर ने क्या है कि ग्रुप बी ते ग्रुप सी पोजीशंस भी अनाउंस कीतियां जाणगियां एंड टोटल 25,000 जॉब्स, कितनियां? 25,000 जॉब्स ये अनाउंस करनगे एंड प्रोसैस शुरू हो चुका है। कल भी मैनू एक नोटिस आया सीगा कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट अनाउंस कर दी गई है जुडिशरी दे विच। ऑबवियसली गल उहदे विच सिर्फ लीगल लोग ही पार्टिसिपेट करनगे। कोई 40 to 43 पोजीशंस है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ दियां। इस तो इलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़ा मैडिकल हैल्थ है अपना बाबा फरीद, उहदे विच भी कुछ एसोसीएट प्रोफैसर्स दियां जॉब्स आई हैं एंड आई थिंक एक PGI चंडीगढ़ दियां भी कुछ नौकरियां आई हैं। सो द प्रोसेस ऑफ नोटिफिकेशन हैज स्टार्टेड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरियां अनाउंस की गई हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आ पोस्टां जिहड़ी है ना, ये देखो पहला तो ये जिहड़ा तुसीं डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम हाले तक ऑफिशियल नहीं होया है, लेकिन डिपार्टमेंट्स के अंदर ना इंटरनल डिस्कशन दे विच ये डायग्राम घूम रहा है। एंड तुहानूं पता है ऑबवियसली गल है, ये जिहा डायग्राम बाहर आ ही जाता है टैलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक पोस्ट है ना, पोजीशंस पोस्ट से। तो इस पूरे डायग्राम दे विच अगर आप फोकस करिए तो कोई 22 पोस्टां की गल की है सरकार ने एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पोस्टां आउणगियां। जिवें अगर मैं थोड़ी जी गल करा तो जिवें होम दे विच, होम मतलब पुलिस, फॉर एग्जाम्पल लोकल गवर्नमेंट जिहड़ियां पेंडू सरकारां हैं, फिर पावर PSPCL, फिर प्रिजन, रेवन्यू, ये सारियां दे विच। इहदे विच टोटल कितनियां इत्थे लिखियां? 25,000। देख रहे हो डायग्राम ना सारियां पोस्टां दा? तो टोटल कितनी है? 25,000। ये तो इलावा पुलिस दे विच एक्सट्रा है 10,000 पोस्टां दी गल करी जांदे कि 10,000 पोस्टां पुलिस दे विच। पुलिस दे विच तुहानूं पता है सब इंस्पैक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर, कांस्टेबल। अजकल ना मैं तुहानूं दस्सां पुलिस दे विच ना हुण वो पुलिस नहीं रही जिहड़ी पहलां हुंदी सीगी। 21वीं सेंचुरी है एंड 21वीं सेंचुरी की पुलिस स्मार्ट होनी चाहिए कि नहीं? अपने एनिमीज स्मार्ट हो रहे हैं, उग्रवादी स्मार्ट हो रहे हैं, ड्रग पेडलर स्मार्ट हो रहे हैं, अपना पाकिस्तान चो सारा ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट हो रही है। तो पुलिस नूं भी स्मार्ट होना मांगता कि नहीं मांगता? तो पुलिस दे विच इदां दियां ब्यूटीफुल इन्नियां ऑसम पोजीशंस कढ रही है पंजाब सरकार जो 21वीं सेंचुरी पुलिस नूं एड्रैस करती है। जिवें कि पिछे जाओ हुण इन्हां ने ना सब इंस्पैक्टर दियां पोस्टां कढियां सी पिछले साल। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस काडर, आर्म पुलिस काडर, इन्वेस्टिगेशन पुलिस काडर ते इंटैलीजेंस पुलिस काडर।
तो इंटैलीजेंस की हुंदा है, व्हाट इज इंटैलीजेंस है? रॉ का नाम सुनिया तुसी? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिहदे जॉन अब्राहम मूवीज़ बनाता रहता है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। की काम करते इंटैलीजेंस वाले हैं? मुखबरी करते हैं, है ना? कौन बोले स्पाई? हाँ स्पाई करते, मुखबरी करते हैं। मुखबरी का मतलब है कि तुहाडे चों भी कोई हो सकता है कि इस कॉलेज दे विच कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई किसी के साथ मिला तो नहीं हुआ, एक्सटर्नल पावर्स के साथ ये काम करते हैं। तो पुलिस इंटेलिजेंस बड़ी जरूरी है, क्योंकि ड्रग प्रॉब्लम एंड ये सारी दिक्कतों को अगर हैंडल करना है ना, तो इन्होंने कोले एक अच्छा इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए है, जिहड़ा स्पैशलाइज्ड होवे। की होवे? स्पैशलाइज्ड होवे इस जॉब च। तो इन्होंने की किया? इंटेलिजेंस दी पोस्टां कड्ढियां पिछले साल। बहुत घट होया कि इदां दी नवीं इंटरस्टिंग पोजीशनस पंजाब सरकार ने कड्ढियां होण। इन्वेस्टिगेशन दी पोस्टां कड्ढियां एंड आम पुलिस काडर कड्ढिया एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस काडर दा जिहड़ा तुसीं देखदी हो होया। नैक्सट देखो, ये पोस्टां दा आपां हुण पेपर डिस्कस करदे, जिवें मैं पहला डिस्कस किया सी PCS दा, उवें पंजाब जिहड़ियां पुलिस दीयां पोस्टां हैं उहदा आपां डिस्कस करांगे। इस पेपर दे विच अगर तुसीं देखो तो सब तो पहला की लिखिआ जनरल अवेयरनैस, जो पहला मैं दस के हटिया उही सब कुछ है। जनरल अवेयरनैस दे विच कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टरी ऑफ इंडिया, पंजाब दा इतिहास, जोग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स ये आ गया। लेकिन एक बहुत इंटरस्टिंग चीज़ इन्होंने लास्ट वारी पाई विच इज कॉल्ड, आगे लिखा है एथिक्स, नैतिकता। तो पुलिस लई इन्हों नैतिक लोग चाहिए हुण, मॉरल्स वाले। हुण वो गल्लां पिछे हो गई जिहड़ियां कि पहलां हुंदियां सीगियां कि पुलिस वाला है तो है ना कुछ भी करेगा, अपन दरोगा है इस एरिया का, है ना। अब हमें चाहिए ऐसे पुलिस वाले जो सेंसिटिव हों, सेंसिटाइज हों समाज को लेके, समाज की प्रॉब्लम्स को लेके, और उसके लिए इन्होंने स्पेशली डाला एथिक्स। एक केस स्टडी बताऊं इसके अंदर, जैसे हम सर नाल डिस्कस किया सीगा कि इदां दे क्वेश्चन आ सकते हैं। केस स्टडी ये है कि लेट से कोई एक्सीडेंट हुंदा है, किसी गरीब बंदे के उपर कोई कार लिया के मार दिंदा है रात में। ड्रंक ड्राइविंग का केस है, जिवें सलमान खान का केस सुनिया तुसीं, है ना, उस टाइप का केस है। लेबर क्लास सी उहदे ते गड्डी चढ़ाती। हुण मौके ते जिहड़ा पुलिस वाला है उहदे उपर उहदी ड्यूटी है कि वह एक FIR करे सैक्शनस के अंडर, किहदे खिलाफ? ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ। लेकिन जिहड़ा वो ड्रंक ड्राइवर हैगा, जिहड़ा वो है ना बंदा हैगा जिहड़ा कार चला रहा सीगा, उन्हें पैसे पूसे खवा के ना उन्होंने मना लिया जिहड़ा सामने बंदा मर गया, या मतलब उन्होंने नहीं मनाया, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ कि तू यार केस ना करी। दोनों च समझौता हो गया कि केस वो भी नहीं कर रहा। तो डू यू थिंक ये नैतिकता हैगी पुलिस की कि केस रजिस्टर ना करे? ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, समझ आ रहा है कि नहीं? उसकी नैतिकता पूरी की पूरी है, क्योंकि ये एक है ना, जो 302 सेक्शन होता है, जो भी ये सेक्शन होते हैं, ये एक वो ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर आपके बीच में अग्रीमेंट नहीं हो सकता। समझ आ रहा है कि नहीं? कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ऐसे ऑफेंसेस होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी ये पेपर क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखो की लिखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल स्किल्स, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैथ्स ਦੇ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिसाब के क्वेश्चन। मैथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ नंबर सिस्टम, सुनिया नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम पूछा जाऊगा, LCM, HCF, टाइम वर्क, फिर पजल्स आंदियां बहुत ज़्यादा। फिर तुसी देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंसुरेशन हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, इक्वेशनस हो गई, वो बोट है ना जी जा रही है, किश्ती है ना, ऊपर कितने बजे जाऊगी, कितने बजे वापस आऊगी, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उस बाद तो टाइम एंड वर्क, एक बंदा 10 दिनों इन्ना काम करता है, दूजा बंदा 15 दिनों इन्ना काम करता है, दोनों इकट्ठे मिल के कितने दिनों चक देंगे फट्टे, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपको जैसे नंबर्स में पूछ लेंगे सिंप्लीफिकेशन, ये सारा क्वांट्स
के अंदर आपके सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। क्वांट्स तो बाहर आ गया ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी। पंजाब च रहोगे तो यार पंजाब के ऑफिसर बनोगे तो पंजाबी तो करनी पएगी कि नहीं। पंजाबी की नॉलेज पूछी जाऊगी, पंजाबी के सेंटेंस, पंजाबी च एरर डिटेक्शन एंड वोकैबलरी इन पंजाबी। पंजाबी की वोकैबलरी ये न्यूज़पेपर्स हो गए या कुछ इदा दी चीज़ों नाल आपां एफर्ट लगावांगे। नैक्सट फिर तुहाडे कोल रीजनिंग आंदा। रीजनिंग की हुंदा है जी, कौन की हुंदा रीजनिंग? रीजनिंग हुंदा है पजल्स, है ना, पजल्स हो गया। जिमें वो हुंदा है कि भाई आ मेरा है ना राम है, राम का जोड़ा प्यो है शाम है, शाम का जोड़ा मुंडा है ना, इदा दी चीज़ां, रिलेशनस हो गए। फिर उस तो बाद तुसीं देखो कि रैंकिंग्स हो गई कि एक बंदा लाइन च इत्थे खड़ा है, दूजा बंदा उत्थों खड़ा है, किन्ने वे तो रैंक हैगा उहदा लाइन दे विच, 14 फ्रॉम द टॉप है ना, 15 फ्रॉम द बॉटम, तो उहदा रैंक कड्ढना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्ने हैगे है, वो सारी चीज़ां हो जांदियां। दैन यू ऑल्सो हैव कैलेंडर्स कि इन्नी तरीक अज इन्नी तरीक है, 10 साल बाद वो तरीक किहड़े डेट नूं होएगी, उहदा दे क्वेश्चनस, कैलेंडर्स हो गया। दैन यू हैव क्वेश्चनस लाइक डेटा सफिशेंसी, कोडिंग डी कोडिंग, ये सारे सवाल तुहानूं रीजनिंग च पूछे जाएंगे। रीजनिंग एंड क्वांट्स ये दो यह जे टॉपिक है जिहड़े इस करके पाए गए हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि बच्चे थोड़े जे एनालिटिकल माइंडसैट दे आन, थोड़ा जिहा उन्हां च स्किल होवे एनालाइज करन दा, प्रॉब्लम सॉल्विंग दा, किहदा प्रॉब्लम सॉल्विंग दा, क्योंकि फ्यूचर दे विच तुहाडे सामने बड़ियां प्रॉब्लम्स आनगियां एंड हाउ डू यू अप्रोच अ प्रॉब्लम में किवें पता लगता है जो तुसीं इदां दे स्किल्स लैंदे हो। नैक्सट डिजिटल लिटरेसी, ये कंप्यूटर की नॉलेज मैं तुहानूं दस्सिया इंटैलीजेंस च पाना है, हुण कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए। साइबर क्राइम बहुत वध रहा है, तो डिजिटल लिटरेसी सारी पता होनी चाहिए। वैब सर्च, तुहानूं पता है ना नशा किवें फैलदा, डार्क वैब ते फैलदा अजकल। डार्क वैब इहो जी वैबसाइट्स हुंदियां जिहड़ियां छुपियां हुई हुंदियां, गूगल ते दिखदियां नहीं हैगियां। तो इदां दी नॉलेज, डार्क वैब की नॉलेज, साइबर क्राइम की नॉलेज, साइबर टेररिज्म की नॉलेज, वो सारी नॉलेज आपको इसमें देखनी पड़ेगी। और फाइनली अपना अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ेगी, आइल्स है ना, क्या आइलेट इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी बेटा। इंग्लिश के अंदर क्या है ना, आपको अंग्रेज़ी में ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और आपको थोड़ी बहुत जैसे प्रेसी के स्किल्स, प्रेसी की होंदा है सबने सुना होगा प्रेसी, वो एक वड्डा जिहा है ना दे देंगे पैराग्राफ, उन्होंने कहते 1/3 च कन्वर्ट करो इनू एंड कन्वर्ट करके वो बेसिकली वो लिखो कि है ना सिरलेख, पंजाबी च आपां ढुकवां सिरलेख कह दें, इंग्लिश दे विच आपां कह दें एप्रोप्रीएट हैडिंग। तो वो सारी चीज़ां पढ़नियां पैणगियां। क्यों करनी है यार प्रेसी? कई बार ना सवाल पूछते स्टूडेंट, यार इन्ना की सिलेबस देता है यार चक के, पहला जिंदगी च बोझ घट है कि इतना सिलेबस पकड़ा दिया हाथ में। इसका लॉजिक है सर, प्रेसी क्यों है? तुहाडे सामने एक रिपोर्ट आती है सेंटर गवर्नमेंट तो, एंड तुहानूं उस रिपोर्ट नूं एनालाइज करके छोटी रिपोर्ट बना के आपके ऑफिसर इंचार्ज नूं देनी है, तो तुहाडे कोल प्रेसी पता होने चाहिए। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा सेंटर गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आया है सर और इसको इंप्लीमेंट करना है। आपका ऑफिसर बोलेगा यार इसको ना छोटा करके लेके आ, मेरे को इतना बड़ा ना समझ में नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है। वहां पे क्या काम आता है आपका? प्रेसी। आप इस ये जो पूरा सिलेबस है ना, आप इस सिलेबस में एक चीज़ बोल दो कि इसका क्या लॉजिक है सर, मैं आपको यही समझा दूंगा, इसका ये लॉजिक है। ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया है ना, ये डिज़ाइन इसलिए किया है क्योंकि नौकरियों की डिमांड ये है, समझ रहे हो? स्किल है सर, ये स्किल चाहिए उनको। आपको नौकरी देंगे नहीं, क्या होगा? नौकरी लेनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्किल लेना पड़ेगा, है ना? ये स्किल चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? बोर हो गए मिल रहा था हूं तो पखे चल रहे हैं, बीए वाले का भी ना बीए होया पिया है। बीए वाले दोबारा बोलो, हाँ देखो हुण डाउन हो गया ना कम है, एसी छड़ दिए, एसी सॉरी ब्रोस, इतनी प्रिविलेज नहीं मिल सकती स्टूडेंट को। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था ना दिल्ली में, एक छोटा सा पर्सनल इंसिडेंट शेयर करूंगा। मेरे साथ एक बिहार का स्टूडेंट होता था, वो बंदा इंडियन पुलिस सर्विस में, आज रोहन झा उसका नाम है, उसका 92 रैंक था यूपीएससी में। फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड अटैम्प्ट ही वाज इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर।
वो बंदा ना अपने बाल बांध लेता था अपने फैन के साथ, बाल बांध लेता था, और जब उसको नींद आती थी ना ऐसे, समझ रहे हो, ये होती है मेहनत। मैं ये नहीं कह रहा कि आज तुम बाल बांध लो सारे और कहते हैं ना गल कोई है तो कोई होर ही कहानी आ जाए, कल सवेरे आए नहीं कोई, वो सर ने क्या थी बाल बनन नो, असं बाल बन के बैठे हैं। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। हर बंदे को मेहनत करने के अपने तरीके ढूंढने पड़ेंगे। उसने अपना ढूंढ लिया, आप अपना ढूंढो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बीए वाले दोबारा बोलो, आगे करिए। तो ये जैसे कल्ला ए नहीं है सर, कल पुलिस दियां नौकरियां नहीं आ रही, पुलिस दियां 10,000 नौकरियां आ रही, किन्नियां 10,000 नौकरियां, घट नहीं होंदियां 10,000। बहुत लोगों को एडजस्ट हो सकते हैं, बहुत लोग अज कनेडा जान तो बच सकते हैं, है ना, एंड अपने घरदिਆਂ ਨਾਲ रह सकते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੋਂ ਬਚਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਵਿਨ, तो ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। तो एक बंदा कैनेडा का ना उत्थों कहता, ओ वीरे बसा PR लगी है साडी किते सानू वापस ना बुला ली असी नहीं आना, ये बंदा कही जाता वापस बुलावांगे। सो द आइडिया इज दैट हमें मेहनत करनी है, हमें ये सारी नौकरियों को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। आ रही हैं अब तो टूट पड़ना है, पता नहीं आगे आएंगी कि नहीं आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं सर? पटवारी दी नौकरियां कड्डियां सी इन्होंने पिछले साल, मैं मानता यार कुछ गड़बड़ा हुई पिछले साल, कुछ सब इंस्पैक्टर के पेपर है ना दोबारा ले रहे हैं, कुछ चीज़ां हुई, सिस्टम सुधारने की जरूरत है। सिस्टम नहीं ठीक हैगा, सिस्टम सुधरेगा, नौकरियां आनगियां। तुसी सिस्टम नू ब्लेम करके अपनी नौकरी अपनी मेहनत नहीं छड्डनी। समझ रहे हो? कई लोग ना बहुत ईजी ब्रीजी मानते कि सिस्टम बकवास है इस करके मैं मेहनत नहीं करता। यार ऐसे होता है? आपको अपनी मेहनत करनी है, वो भी तो करती है ना मेहनत, जो सिलेक्शन होती है फिर वो सिस्टम को थोड़ी ब्लेम करते हैं। सिस्टम को ब्लेम करने वाला बंदा एक्सक्यूजेस दे रहा है। समझ रहे हो? इफ़ यू हैव फोकस इन, एक बहुत बड़ा बंदा सीगा उन्हें क्या सी, इफ़ यू हैव फोकस इन लाइफ यू गिव सॉल्यूशंस एंड नॉट एक्सक्यूजेस। अगर आपको ज़िंदगी में फोकस है ना तो एक्सक्यूजेस नहीं दोगे, आप सिस्टम को ब्लेम नहीं करोगे, आप मेहनत करोगे और ये मेहनत जो है आपको हेल्प करेगी। तो ऐसी पटवारी की नौकरियां आई, पटवारी की नौकरियां भी आने के चांसेस, बिकॉज मैंने आपको दिखाया पिछली स्लाइड जाइयो जिथे पोस्टां आई हैं, जिथे PDF, हाँ ये भी देखो रेवन्यू लिखे ना 15 नंबर, तो रेवन्यू डिपार्टमेंट मतलब पटवारी का डिपार्टमेंट है, कानगो नैब तहसीलदार इदा दी पोस्टां, तो पटवारी दी भी आनगियां। पिछे अगे जाओ, तो पटवारी दे विच भी आह सिलेबस पाया सी इन्हां ने, देखो ये सारा सिलेबस पटवारी का सिलेबस है। तो जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, पंजाब हिस्ट्री, वही चीज़ें हैं। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पटवारी लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पता ही है यार, पता है कि नहीं पता? हुण इत्थे मुआवजे की गल चलती पई, मुआवजा पता ना पिछे जे की होया, कॉटन नूं ना अटैक हो गया। कॉटन ते वैसे ही अटैक होंदा रहिंदा, किहदा? गुलाबी सुंडी दा, सुनिया होगा शायद तुसीं, सुनिया? की होया है? मिल गया मुआवजा? हैं? मिलिया नहीं? मिल गया, बनाइए बहुत बहुत तो जेड़ा पूरी कार्रवाई की सी किने की सी? पटवारी ने की सी ना, तो उसको एग्रीकल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, उसको एग्रीकल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो जिवें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैं दस्या कि इदां दे क्वेश्चन पूछते हैं, अगे रीजनिंग के विच इदां दी पजल्स आनगियां तुहानूं। नैक्सट पंजाब दी जीके, अच्छा है ना, विधान सभा सीटां कितनियां है ना, पंजाब दी स्टेट एनिमल की है, स्टेट बर्ड की है, फिर उस तो बाद पंजाब दा स्टेट ट्री की है ना, ये सारे सवाल। हाँ जी, ICT मैं तुहानूं दस्सिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूछणगे, तो ये सारी चीज़ें हैं सर। ठीक है, बस अगे कर दो, अगे कर दो, अगे। हाँ जी, तो ये प्रेपरेशन जब आप कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में कम्पीट कर सकते हो,
आप एसएससी बैंक पंजाब सरकार नौकरियां दे विच अच्छे तरीके नाल अपीयर हो सकते हो। आपकी जनरल नॉलेज सबसे ज़्यादा अच्छी होगी यार। लोगों को ना एजुकेशन ना नौकरियों से लिंक करते हैं लोग बोलते हैं एजुकेशन का मतलब है नौकरी लेना, नहीं। एजुकेशन का जो तुम बैंक च जाने हो तो बजुर्ग लेडीज़ थोड़े को आंदियां है ना, पुअर विमेन 80-75 ईयर्स की आके कहंदियां कि वीरे मेरा फॉर्म भर दे। क्या देखिया तुसीं ये? मैं तो देखिया, बाकी तुसीं पता नहीं देखिया कि नहीं। वीरे मेरा फॉर्म भर दे। वो पेंशन वालियां होंदियां, उन्होंने सरकार तो पेंशनां लैणियां होंदियां, उन्होंने नाम नहीं लिखना आंदा अपना। एजुकेशन एम्पावर्स, समझ रहे हो? कई बार बस च जाने हो ना, कोई बजुर्ग लेडी मिलती है, कहती है वीरे मैनू दस दी जो मेरा एरिया आ गया, मैनू तो पढ़ना लिखना नहीं आता, है ना। एजुकेशन की है एम्पावरमेंट दिंदा है। तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस एंट्री दे विच भी हेल्प करूगी तो बस ये है ना। तो ये है सारा सर आज का सेशन। तो हमने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। पहला पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, दूसरा पोस्टों के बारे में बताया आने वाले टाइम में, तीसरा हमने सब्जेक्ट्स डिस्कस किए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और लास्ट हमने थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी डिस्कस की कि इन पेपर्स को क्लियर कैसे करना है। राइट? इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आगे चलो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है, तो डॉक्टर कलाम कहते प्लीज़ लेट मी नो। डॉक्टर कलाम नहीं कहते, मैं कहना डॉक्टर कलाम को यूज़ कर रहे हैं। कोई भी सवाल पूछ सकते हो मुझसे, बट प्लीज़ कोई भी मत पूछना। हाँ जी। बेले इंजीनियर्स बेले हो गए इंजीनियर सारे। देखो मैं एक चीज़ देखता, मैनू ना बहुत पेरेंट्स का भी फोन आता है ਜਿਹੜੇ 11-12 बच्चे होंगे उन्होंने ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ है ही, ਤੁਸੀਂ ग्रैजुएशन चो, वो कहते ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ ताकि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लीयर कर सकन या इदा दी चीज़ां। ਕਿਹੜਾ सब्जैक्ट उन्होंने दवाइए? मैं कोई भी दवा दो। कहते BA दवा दी, वो पॉलिटी हिस्टरी होंगी है, तो यही चीज़ां UPSC च पुछते हैं लोग। तो मैं क्या तुहानूं ये पता है कि पिछले साल किन्ने बच्चों ने UPSC क्लीयर किया सीगा, उहदे चों परसेंटेज किहदी किन्नी सीगी? तो कहते ये नहीं सानूं पता। मैं क्या पिछले साल 1000 बच्चों ने सिविल सर्विस एग्जाम क्लीयर किया, उहदे विचों 600 इंजीनियर सीगे। तुहाडा सवाल बिल्कुल जायज़ है ना। इंजीनियर को बैन कर दिता जाए, इंजीनियर नॉट अलाउड। ओ भाई कौन तू इंजीनियर, चल बाहर। ऐसे करना है अपने को? देखो मैं थोड़ा जवाब, थोड़े सवाल का जवाब दूंगा, बहुत वधिया जवाब दूंगा। सवाल का जवाब यह है कि जिहड़ा बंदा मेहनत करूगा उसकी सिलेक्शन होगी। इट डजंट मैटर कि वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, BA है, BCom है, जो मर्जी है ना। नहीं है। इंजीनियर क्यों क्लीयर करता है वो भी दसदा मैं तुहानूं। इंजीनियर तो डॉक्टर ज़्यादा क्लीयर करते, क्यों करते? बिकॉज उन्होंने ना मेहनत करन दा ना आदत पै जाती है। उन्होंने पहला कॉम्पीटिशन एग्जाम्स दिते होंगे है, IIT के पेपर दे के बैठे होंगे वो, है ना। उस बाद डॉक्टर नीट के पेपर दे के बैठे होंगे है। ये बच्चे पहला कॉम्पीटिशन एग्जाम दे विच बैठ चुके होंगे है, इन्हों पता होंगे कि यार असीं ऐं पढ़ना है। एंड जो बाकी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, अनफॉर्चुनेटली अपना एजुकेशन सिस्टम इदां दा है हो चुका है कि उन्होंने तो मेहनत नहीं कराई जाती। एंड फिर जो बर्डन पैंदा ना मेहनत करन दा आफ्टर ग्रैजुएशन, उन्होंने तो मेहनत नहीं होंदी। ये सारी गल मेहनत दी है बेटा। थोड़ा गुड नेम की है? गोल्डी, गोल्ड। ये सारी गल मेहनत दी है बेटा। समझ में आ गया सवाल? अगर आप देखो आपको करना क्या है, जब मैं सपोज मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, मैं ये थोड़ी सोच रहा हूँ कि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग च कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प हो रही है। नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा बिकॉज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने मज़ा आ रहा है, मैंने इंटरस्ट आता है यार आर्टिकल 21 पढ़ने च देश की एप्लीकेशन है, मैंने इतिहास मज़ा आता है। मैनू बाबर की जंग जो इब्राहिम लोधी नाल हुई, मैंने इस मज़ा आ रहा है कि बाबर क्यों जितया इब्राहिम लोधी तो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज वेयर द थिंग इज। 3 इडियट्स मूवी देखी है तुसी? सब ने देखी होगी। 3 इडियट्स की कहता है? कहता सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सफलता खुद आएगी तुम्हारे पीछे।
स्किल लेके आओ, कैपेसिटी लेके आओ, इंटरस्ट डेवलप करो। ये सारी चीज़ों 'च इंटरस्ट आऊगा ना तो सिलेक्शन अपने आप होएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? समझ आ गया तुहानू? पता नहीं समझ आया कि नहीं, पता नहीं मैं कोशिश कर पाया थोड़े। स्ट्रैटेजी किहदे च? आंसर राइटिंग सब तो सही स्ट्रैटेजी। द सब तो क्रिएटिव चीज़ ते सब तो घट जिहदे ते दिमाग लगता है वो आंसर राइटिंग है ना। आंसर राइटिंग कुछ नहीं है कि राइटिंग क्या है? ह्यूमन स्पीशीज़ में ना राइटिंग इज़ अ बेसिक थिंग। मंटो सुने? मंटो बारे सुने किसी ने? मंटो बारे? मंटो एक बहुत तगड़ा ऑथर सीगा। पार्टीशन ऑफ इंडिया चल रहा सी, देश का बंटवारा चल रहा सी। मंटो लिख रहा सीगा कि देश के बंटवारे च की प्रॉब्लम आ रही है। मंटो लिखता सीगा ये सोच के नहीं लिखता सी कि मैं सिविल सर्विसेज का पेपर क्लीयर करना है ना। मंटो इस करके लिखता सीगा बिकॉज मंटो नूं लग्या कि लिखना जरूरी है। जे मैं लिखूँगा तो आने वालियाँ जिहड़ियां जनरेशन इसनूं शायद पढ़नगियां एंड कुछ सबक लैणगियां कि बंटवारे ते दंगे की राजनीति दे विच आम इंसान खत्म होंदा है। आर यू गेटिंग द लॉजिक हियर सर? आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। जब मैं लिखता था ना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जब मैं लिखता था मुझे ऐसा लगता मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। मेरा देखो सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है? भगत सिंह की कहता है सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है आपकी? आपकी किताब। उसको पढ़ोगे वो खुल जाएगी, उसको साइड में रख दोगे बुरा नहीं मानेगी, वो कहेगी बेटा आजा दोबारा पढ़ लियो मुझे, है ना? है कि नहीं है? मैं तो नहीं क्लास छड़ रहा मैं, वैसे तुसी कोई क्वेश्चन हैगा पूछ लो यार। होर मैं ज़्यादा बोलन लग गया ना फिर मैंने रोकना पैंदा अपने आप में। हाँ जी कोई होर? हाँ जी मैं वेला बैठा है ना, मैं ना वो कैंडल बन गया जो हुण दूजिਆਂ ਨੂੰ ग्लो करूँगा। ठीक है? अरे तालियां ना मारो यार, इन्ना नहीं कुछ हैगा, इन्ना कोई इतने कोई दिग्गज। हाँ जी कोई होर? हाँ जी सर तो लंबा जा रहा। हाँ चलो मैम ठीक है सर, एवरीबडी है ना। तो मैनू थोड़ा जिहा पिछों इंडिकेट कहूँगा मैं होर करवाने लई ताकि तुहानू थोड़ी जी हेल्प होवे। ठीक है? तो थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। मैं गुरशरण मैम दा ते बाकी फैकल्टी दे प्रिंसीपल सर दा बहुत धन्यवाद है ना। बैठ जाओ एक मिनट प्लीज़ बैठ जाओ यार। ठीक है बच्चों तुहाडे लई कुछ अनाउंसमेंट्स है, जाओ ना हले 2 मिनट होर वेट करो। तुसी बहुत ही शांति नाल सुनिया। मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता ਨੂੰ कहूँगी थोड़ा जा वाइंड अप करेंगे। मीनवाइल आई विल आस्क फॉर सर्टेन थिंग्स फॉर यू। हाँ जी बच्चों, आज का सबसे पहले तुम लोग बताओ व्हाट्स द टेक अवे?